मानने से होती है। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं मानने से होती है। मानते करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक। तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो रच पच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, चूंकि ये पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है। निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं? क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाकेंद्री से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की